हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड, चैप्टर फर्स्ट, हिस्ट्री, क्लास 12। इस क्षेत्र में हड़प्पा से भी पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। मतलब हड़प्पा से भी पहले कई सारी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी जिन्हें के प्रमाण अभी हमें नहीं मिले, मतलब मिल चुके होंगे। यह अपनी विशिष्ट मृतबाण शैली के लिए संबंध थी। मतलब मृतबाण होता है मिट्टी के बर्तन। इनमें बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की रचनाएं ना के बराबर होती। इनमें जो छोटी होती थी, इनमें जो बस्तियाँ होती थी ना, वो आमतौर पर छोटी होती थी, जिनमें बड़े आकार की रचनाएं मतलब मिलती ही नहीं होगी। निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता में निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे, प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली शामिल है, इससे प्राप्त भोजन करते थे। मतलब हड़प्पा की सभ्यता के लोग कई प्रकार के पेड़ पौधे और जानवरों से प्राप्त वस्तुओं का भोजन करते थे। और अब पुरातत्वविद उन लोगों को कहते हैं जो आहार संबंधी विषयों के बारे में जानकारी रखते हैं, और इन्हें पूरा वनस्पति भी कहा जाता है, मतलब कहा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता के मिले अनाज के दाने या गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। अब आगे, अब बाजरे के दाने गुजरात से मिले हैं। चावल के कम मिले हैं। मतलब बाजरे के दाने मिले हैं गुजरात के क्षेत्र से, और चावल के दाने कम मिले हैं क्योंकि ये चावल का उपयोग कम करते थे। हड़प्पा से मिली जानवरों की हड्डियाँ। पालतू जानवर भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, और जंगली जानवर वरा होता है सूअर, हिरण और घड़ियाल। मछली तथा पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली है, जो इनको भी खाते होंगे। अब आप कॉन्सेप्ट आते हैं एसी और बीसी। व्हाट इज़ अ एसी एंड बीसी? ये होता है, हिंदी में होता है इसका ईशापुर और ईशाबाद, है ना। तो अब हम देखते हैं। तो आप जैसे जानते होंगे आज 2000 चल रहा है ना। कभी 1000 भी था और कभी शून्य भी था, है ना। और जो शून्य के बाद आते हैं ना, तो वो होता है बीसी, है ना। और ईशा का जो जन्म माना जाता है ना, वो 0 से माना जाता है, जो हमारा 25 दिसंबर को बनाया जाता है, वो होता है ईशा का जन्म। ये तो 0 से काउंट होता है। जो इसके बाद का होता है वो होता है एसी, आफ्टर क्रिश्चियन। और जो इसके बाद का होता है वो होता है बिफोर क्राइस्ट। तो एसी की फुल फॉर्म देख लीजिए, आफ्टर प्रोजेंटा और बिफोर प्रोजेंटा। चलिए आगे वाले। सबसे अधिक बस्तीय संख्या चेलिस्तान में पाई गई है, जो 239 तक है। और कृषि प्रौद्योगिकी, खेत जोतने के लिए यहाँ पे बैल जो कुबड़ वाले बैल होते थे, विषव का उपयोग होता है। चोलिस्तान में कई स्थलों पर बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। कालीबंगन राजस्थान नामक जगह से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इन खेतों में हल रेखाओं का दो समूह में एक दूसरे पर समकोण होते हैं 90 डिग्री। जो ऐसे होते हैं, ये होते हैं समकोण, जो 90 डिग्री पर काटते हुए विद्यमान होते हैं। और ये दर्शाते हैं कि एक साथ यहाँ पर दो अलग अलग खेती की जाती होगी। मतलब एक ही जगह पर दो अलग अलग खेती की जाती होगी। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क, मतलब आधे सूखे हुए क्षेत्र में स्थित है। अफगानिस्तान में शेदगुई नामक स्थान, जो ये सब है ना, ये इम्पोर्टेंट है, जो एक मार्क्स में पूछे जाते हैं, जो MCQs होते हैं, जो 1 से 20 तक होते हैं। नामक जगह पर नहरों के अवशेष मिले हैं। अब आ गया धोलावीरा है गुजरात में। ये जलाशयों का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। यहाँ पे जलाशय के अवशेष मिले हैं जिनका उपयोग इनके लिए किया जाता था। अब आ जाइए नेक्स्ट पे। अनाजों को पीसने के लिए अफ्तल चक्की का उपयोग किया जाता था। यह चक्कियाँ स्थूलता, कठोर और कंकरीले अग्निज तथा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। ओनेस्ट मैक्रो, ये याद रखनी जाए कि इसका नाम भी पूछ रहे थे, और इसकी एक बुक भी है जो आगे आपको पता चलेगी, द फादर ऑफ एक्सविजन एंड मोहनजोदड़ो 1937 में उद्गत। इस पर ही मैंने लगा रखा है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा जैसा आपका मन करे। धन्यवाद, और बनिए रहेगा स्टडी टाइम पे।